हेलो एंड वेलकम टू जार कमर्शियल। आज का टॉपिक है हमारा सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी इसका मतलब है सेकेंडरी। सो इंसिपिएंटली सबसे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा पहले जर्नल, फिर उसके बाद लेजर। जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा, पहले हमने सबसे पहले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जर्नल में, उसके बाद फिर उन जर्नल एंट्रीज़ को हमने पोस्ट किया लेजर में। सपोज़ कि अगर एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, तो वहाँ पे जर्नल बनाना, उसके बाद पोस्ट करना लेजर में, दैट्स टाइम हैक्टिक। ठीक है, एंड इट विल टेक लॉट ऑफ लेबर। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट बिजनेस विद कैश 50,000। हम इसकी पहली जर्नल एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल, एंड उसके बाद हम इसे पोस्ट करते हैं लेजर में। पहले बनाते हैं कैश अकाउंट, सो कैश हुआ है डेबिट टू कैपिटल, एंड आफ्टर दैट हम बनाएंगे कैपिटल। सो कैपिटल हुआ है क्रेडिट बाय कैश। सो एज अर्लियर आई टोल्ड यू कि इसमें ज़्यादा लेबर लगता है और एनर्जी भी लगती है। ठीक है, सो इट टेक्स लॉट ऑफ लेबर एंड इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। नाउ देयर कम्स अनदर टर्म, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड सब्सिडरी। अगर हम सब्सिडरी का लफ्जी मतलब जानते हैं, सब्सिडरी मीन्स सपोर्टिव। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जर्नल का काम जो है वो हम कम करते हैं। हम जर्नल एंट्री जो है, जो जर्नल का काम है, वो हम बहुत कम करते हैं। यूजुअली हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन हम देखते हैं हमारे बिज़नेस में क्या यूजुअल ट्रांजैक्शंस होती है। जो यूजुअल ट्रांजैक्शंस होती है या तो कैश ट्रांजैक्शंस होगी या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। सो व्हेन यू टॉक ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन में परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, या परचेज रिटर्न होता है या सेल रिटर्न होता है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो हमने यूजुअल ट्रांजैक्शंस देखी, पहले कैश ट्रांजैक्शन, उसके बाद क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि हम परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट लाते हैं या सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट करते हैं, या परचेज रिटर्न करते हैं या सेल रिटर्न करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम जर्नल नहीं बनाते, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम कैश की ट्रांजैक्शन डायरेक्ट एक बुक में लिखते हैं। तो दैट्स व्हाट यू कॉल्ड कैश बुक। और जो परचेज़ की ट्रांजैक्शन, सेल की ट्रांजैक्शन, परचेज़ रिटर्न, सेल रिटर्न, ये हम अलग बुक्स में बनाते हैं। सो वो सेपरेट बुक्स, उनकी अलग अलग बुक्स बन जाती है। सो कैश ट्रांजैक्शंस कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक। परचेज़ की ट्रांजैक्शन परचेज़ की बुक में, सेल की ट्रांजैक्शन सेल के बुक में। सर मगर क्या कैश परचेज़ नहीं, कैश सिर्फ रिकॉर्ड होगा कैश बुक में, एंड रेस्ट जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, मगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, वो होगी रिकॉर्ड परचेज बुक में, सेल बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, एंड सेल रिटर्न बुक में। ठीक है, नाउ व्हाट इज सब्सिडरी बुक्स। तो हमने क्या किया, हमने जर्नल को डिवाइड किया। सो सब डिवीजन ऑफ जर्नल इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक। हम पूरा जर्नल नहीं बनाएंगे, जो हमें ज़रूरत है वो हम अलग उनकी बुक्स बनाएंगे। दैट्स व्हाट यू कॉल सब डिवीजन ऑफ जर्नल इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक। सर हम क्यों बनाते हैं सब्सिडरी बुक? अगर कोई मुझसे कोई ये क्वेश्चन करेगा कि सब्सिडरी बुक क्यों बनाते हैं, सो इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड एनर्जी, हम अलग जो यूजुअल ट्रांजैक्शंस होती है उनकी अलग बुक्स बनाते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड एनर्जी, द ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर are recorded in separate books and those books are called subsidiary books. तो subsidiary books क्यों बनाते हैं हम? ताकि हमें जर्नल ना बनाना पड़े, लेजर ना बनाना पड़े, डायरेक्ट हम बनाते हैं सब्सिडरी बुक। कैश की ट्रांजैक्शन कैश के बुक में, सो क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन परचेज बुक में, क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन सेल बुक में, परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन परचेज बुक में, एंड सेल रिटर्न की ट्रांजैक्शन सेल रिटर्न बुक में। ठीक है, और अगर हम मैं आपको बताऊं कि इसके टाइप्स क्या है, सो टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, या इसका दूसरा नाम है सब जर्नल। सब जर्नल क्या क्या है, सबसे पहले कैश बुक है। सो कैश बुक में हम हर एक रिसीट एंड हर एक पेमेंट, लेट्स मी रिपीट, हर एक रिसीट, जो पैसा मैं पकड़ूंगा वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और जो पैसा मैं देता हूँ वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर दैट देयर कम्स परचेज बुक, इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। There comes purchase return book. After that, sale book, credit sale of goods, sale return book, credit sale returns, bills receivable book, bills payable book. And जो ट्रांजैक्शंस इनमें रिकॉर्ड नहीं होगी तो वो एक जगह रिकॉर्ड होती है, उसे कहते हैं हम जर्नल प्रॉपर। सो सबसे पहले कैश बुक का दूसरा नाम है कैश जर्नल। अगर कैश बुक आप जानोगे, कैश बुक का दूसरा नाम क्या है, कैश जर्नल। नाउ देयर कम्स परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल बुक एंड सेल रिटर्न बुक।
सो इन्हें कहते हैं माय डियर गुड्स जर्नल, बिकॉज यहाँ पे गुड्स इन्वॉल्व होते हैं। हम यहाँ पे एसेट रिकॉर्ड नहीं करते। परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा बेटा परचेज की ट्रांजैक्शन, मगर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न बुक में होगी क्रेडिट परचेज रिटर्न। सेल बुक में होगी रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। सो हियर वी रिकॉर्ड ओनली गुड्स। सो परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल बुक एंड सेल रिटर्न बुक, इन्हें कहते हैं गुड्स जर्नल। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक, इन्हें कहते हैं माय डियर बिल्स जर्नल। क्या कहते हैं? बिल्स जर्नल। कैश बुक को कहते हैं कैश जर्नल। परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल बुक एंड सेल रिटर्न बुक, इन्हें कहते हैं गुड जर्नल। बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक, इन्हें कहते हैं बिल्स जर्नल। और जो सारी ट्रांजैक्शंस इन सारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती वो रिकॉर्ड होगी अलग। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड जर्नल प्रॉपर, जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, अब इनकी एडवांटेज है क्या? अगर हम बनाते हैं सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं तो इनकी एडवांटेज क्या है? सबसे पहले हम इसके लिए एक अलग एम्प्लॉय को रखते हैं, जो अलग स्टाफ हम रखते हैं। जो ही हमने अलग स्टाफ रखा तो हर वक्त वो फॉर एग्जांपल कैश बुक बनाता है। जो ही वो कैश बुक बनाता है हर वक्त वो वही काम करता है, तो इट मीन्स उससे इस काम में स्पेशलाइजेशन आ गई। So the workload of the preparation of each subsidiary book is assigned to an independent person according to his ability. The division of work leads to specialization in their handlings. For example, मैं accounts पढ़ाता हूँ, अब accounts में मेरी specialization होगी because now it's कितने साल हो गए मुझे, कम से कम 15-16 ईयर्स तो हो गई मुझे इस टॉपिक को पढ़ाते हुए। ठीक है ना, व्हाट द एडवांटेजेस, जिस काम के साथ आप रहते हो कंटिन्यूसली तो वहाँ पे आपकी स्पेशलाइजेशन आ जाती है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट सेविंग ऑफ टाइम डेफिनेटली। सो हमें जर्नल एंट्रीज नहीं करनी, हमें उसके बाद लेजर नहीं बनाना है, डायरेक्ट हम बनाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमने कैश रिसीव किया, हम डायरेक्ट करेंगे कैश बुक में रिकॉर्ड। सो हम नहीं एंट्री करेंगे फॉर एग्जांपल स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट, डेबिट कैपिटल, आफ्टर दैट वी हैव टू पोस्ट दोज एंट्रीज इन द लेजर। नो, डायरेक्ट हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? कैश जर्नल में, दैट्स कैश बुक में। ठीक है, सो सेविंग ऑफ टाइम यू नो। एंड आफ्टर दैट कन्वीनियंट पोस्टिंग। फॉर एग्जांपल मैंने कैश पकड़ा, मैंने डायरेक्ट किया कैश बुक में रिकॉर्ड, और इसी एंट्री को हम डायरेक्ट इजीली पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है फॉर एग्जांपल मैंने कैश पकड़ा आमिर से, मैं डायरेक्ट आमिर के अकाउंट में फिर रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, तो पोस्टिंग भी ईजी हो जाती है। एंड वन मोर थिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ देयर, इंटरनल चेक। इंटरनल चेक, क्योंकि एक बंदे का काम दूसरे पे डिपेंड होता है, एक इंसान का काम दूसरे पे डिपेंड होता है, तो दूसरा बंदा चेक करता है ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे का काम। सो प्रिवेंट्स एरर्स एंड फ्रॉड्स, डेफिनेटली इट प्रिवेंट्स एरर्स एंड फ्रॉड्स बिकॉज इंटरनल चेक बिकम्स मोर इफेक्टिव एज द वर्क कैन बी डिवाइड इन सच अ मैनर दैट द वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली checked by another person. With the use of internal check, the possibility of occurrence of error or fraud may be avoided or minimized. ठीक है, जब एक बंदा डिपेंड होता है दूसरे पे तो देयर आर चांसेस ऑफ लेस एरर हो सकते हैं बिकॉज एक बंदा दूसरे पे डिपेंड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सब्सिडरी बुक। आई होप यू हैव गॉट योर कंसेप्ट। तब भी बताऊंगा मैं सब्सिडरी बुक हम क्यों बनाते हैं। हम जर्नल का काम कम करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पहले जर्नल नहीं बनाते, फिर लेजर नहीं बनाते, डायरेक्ट जो भी एंट्रीज आती है वो हम करते हैं सब्सिडरी बुक्स में। सेम ट्रांजैक्शन, सेम कैरेक्टर ट्रांजैक्शन जो आती है वो अलग अलग बुक में होती है रिकॉर्ड। ठीक है, थैंक यू।